सनातन भारत हमें मुमुक्षु बनाता है, स्वतंत्र होने की प्रेरणा देता है। और याद रखना, कोई भी प्रेम तब तक प्रेम नहीं है जब तक वो स्वतंत्रता से नहीं जुड़ा हुआ है। अगर तुम स्वतंत्र हो और अपने प्रेमी को स्वतंत्र रख सकते हो तो तुम प्रेम कर सकते हो। कोई भी राष्ट्रीयता तब तक राष्ट्रीयता नहीं है जब तक कि वो प्रेम से नहीं आप्लावित हो, प्रेम में न डूबी हुई हो ही नहीं सकता। अगर प्रेम में नहीं डूबी हुई है, एक डिक्टेटरशिप है, कुछ दिन चलेगा, खत्म हो जाएगा। सिकंदर के जाने के साथ ही सब खत्म हो गया, पूरा का पूरा यूनान खत्म हो गया। कोई तानाशाही कुछ साल, कुछ दशक, हो सकता है कुछ सदियों तक बेवकूफ बना ले जाए या सता ले जाए। रशिया प्रत्यक्ष उदाहरण है, क्या हुआ उसके साथ। भारत को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, भारत प्रेमी है। क्या कृष्ण अमेरिका में नहीं पैदा हो सकता था? कैरेक्टर तो उसका अमेरिकन जैसा ज्यादा है। नहीं हो सकता था। जानते हो क्यों? क्योंकि अमेरिका प्यार को भी यहां से करता है, विचार है उसके यहां प्यार। वो पूछता है डू यू लव मी, व्हाट द हेल यू आर टॉकिंग। ये पूछ के बताया जाने वाला है। और सच में जिसने उत्तर दे दिया उसने कभी प्यार नहीं किया, समझ के चलना। हो सकता है एक अमेरिकन से, एक यूरोपियन से पूछो डू यू लव मी, उनके पास दो आंसर थे, यस और नो। प्यार की खूबसूरती क्या है कि एक पलक पर यस, दूसरे पलक पर नो। प्यार यह होता है ना। दिल की बातें दिल वाले नजरों से ही पहचानते, लेकिन कुछ ऐसे हैं अनाड़ी जो ये भी न जानते। सवाल नहीं होता, इसलिए कृष्ण सिर्फ भारत में पैदा होगा। भारत में सवाल नहीं पूछा जाता। प्यार हो गया, कई बार तो पूरी जिंदगी बता ही नहीं पाते कि आपसे प्यार हो गया। अभी तो फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, कुछ काम करा देता है हल। लेकिन फिर भी याद रखो, अगर आप गहरे प्यार में डूबोगे, बहुत मुश्किल से तुम उसके लिए कोई लफ्ज खोज पाओगे, कोई वर्ड खोज पाओगे। कैसे तुम कहो? इसलिए कृष्ण अव्याख्यात सा है, प्यार है, व्याख्या नहीं है। कृष्ण को अच्छा कहोगे, फुदक के निकल जाएगा अगले मिनट। कृष्ण को बुरा कहोगे, फुदक के निकल जाएगा। कृष्ण को राजनीतिज्ञ कहोगे, तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। कृष्ण को नर्तक कहोगे, नहीं, वो लड़ता हुआ दिखाई देगा तुमको। कृष्ण तुम्हें किसी भी हिस्से से पकड़ में नहीं आएगा, हर बार निकल जाएगा, क्योंकि वो सच है, क्योंकि वो सनातन है। सच कभी पकड़ में नहीं आता है, हमेशा सच अपने को बदल लेता है। अभी का सच है मैं अच्छा लग रहा हूं, कल का सच हो सकता है मैं तुम्हें नहीं अच्छा लगूं। मुझे तैयार होना होगा तुम्हारे दोनों सच के लिए, मुझे तैयार होना होगा। मुझे अरविंदो की एक बात याद आती है कि अरविंदो घोष एक सभा में गए और वहां उनका बहुत स्वागत हुआ। कमरे में जाके थर थर कांप रहे थे। पूछा उनके साथी ने, क्या हो गया आपको? बोले कि मैं ये सोच रहा हूं कि ये जो इतना सम्मान मिला है, जब ये अपमान में बदलेगा तो मैं कैसे इसे देखूंगा। तो उन्होंने कहा ऐसा होगा क्यों? तो अरविंदो ने कहा क्योंकि मैं यही रहूंगा, भीड़ बदल जाएगी। मैं यही रहूंगा, समूह बदल जाएगा। समूह के साथ जो बदलता है वो एक घटिया सियासतदान हो सकता है। जो हर समूह में वही रहता है, हम उसको राम कहते हैं। राम कभी बदला नहीं। राम राज्य अभिप्सा है, यूटोपिया नहीं है। वो मनुष्यता का बहुत बड़ा स्वप्न है। मनुष्य जिस दिन अपने शिखर पर होगा वो कृष्ण बनेगा, और मनुष्यता जिस दिन शिखर पर होगी वो राम राज्य पैदा करेगी। ये काबिलियत है हमारी, ये हमारी खासियत है। इसलिए भारत की उस परंपरा को, उस महानता को हमें गर्व। एक मैं थोड़ी सी दो बातें और कहूंगा, बहुत देर आप लोग का रक्तपान किया है मैंने, लेकिन फिर भी तो बहुत महत्वपूर्ण मुझे वो शेर याद आ रहा है कि आप लोग भी शायद मन में सोच रहे होंगे। मैं शुरू में कहने वाला था कि हैरतों के सिलसिले सोजे निहां तक आ गए, हम तो दिल तक चाहते थे, तुम तो जहां तक आ गए।
लेकिन लेकिन हाँ, यही हाल है फिलहाल। हम तो दिल तक चाहते थे, तुम तो जहां तक आ गए। भारत की दो खूबसूरती है, अमिताभ दादा भी बैठे हो, भारत की दो खूबसूरती हमेशा याद रखने वाली है। एक तो भारत बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत लचीला है, ठीक, बहुत फ्लेक्सिबल है। हमारे जिंदा रहने की, सनातन भारत के इतने विशाल साम्राज्य, मैं इसे विशाल साम्राज्य कहता हूं, कोई धरती पर इतने हजार सालों से जिंदा नहीं है। हम न केवल जिंदा हैं बल्कि अपनी पूरी श्रेष्ठता के साथ जिंदा हैं। हम किसी से कम नहीं हैं, क्योंकि हम फ्लेक्सिबल हैं, हम लचकना जानते हैं। ये जो हमें सिखाया गया ना, गंगा मैया आई झुक जाओ, पीपल का पेड़ है झुक जाओ, हनुमान जी हैं झुक जाओ, डी बाबा हैं झुक जाओ, अच्छा उमा जी आ रहे हैं झुक जाओ, नेताजी आ रहे हैं झुक जाओ, दरोगा जी आ रहे हैं झुक जाओ। ये जो हम झुक जाते हैं, बार बार झुक जाते हैं, इसने हमको जिंदा रखा है। ये प्रवृत्ति भारत की मिट्टी में, हम झुक जाएंगे, बार बार झुक जाएंगे। जब कोई आंधी आएगी हम झुक जाएंगे। आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक जाएंगी, बस वही शाख रहेगी जो लचक जाएगी। हमें लचकना आता है, हम लचक जाएंगे। हवा है, पूरब की है, चलो थोड़ा सा लचक जाएंगे, पश्चिम की है, चलो थोड़ा सा लचक जाएंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। हमें अपनी हरियाली बचाना आता है, हमें अपने फूल बचाना आता है। भारत बचा लेगा, मुझे इसका पूरा एतबार है। तो एक चीज है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, हमारा लचीलापन, हमारा लचक जाना, जो हमें सनातन रखता है। और दूसरी बात कि पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, भारत के बाहर जो भी है, चाहे वो चीन हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो अरब हो, कुछ भी हो, हर जगह प्राइड पहले आता है, कैरेक्टर पीछे आता है। पहले गर्व सिखाया जाता है। अमेरिकन होने का पहले गर्व कर लो, चाइनीज होने का पहले गर्व कर लो। हमने इस पर बात ही नहीं की। गर्व करना हमारे गुणों में नहीं है, यह आरोपित है। हमने चरित्र की बात की। हमको भगवान शंकर पे गर्व नहीं करना है, हमें शिवत्व पैदा करना है, चरित्र पैदा करना है। याद रखना, एक चरित्र लाखों का गर्व हो सकता है, और एक गर्व चरित्र के हटने के साथ जमीन पर गिरा हुआ मिलता है, उसका कोई अता पता नहीं चलता है। इसलिए कैरेक्टर, सनातन धर्म, सनातन भारत कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम करता है, न कि प्राइड पे काम करता है। ये उसकी खासियत है। और वही सनातन भारत होगा जो कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम करेगा, न कि प्राइड पर काम करेगा। प्राइड कुछ नहीं होता, प्राइड कहानियों का झुरमुट है। एक कहानी में अपने खानदान की लंबी चौड़ी सुनाओ, थोड़े घंटों के लिए मैं भी सीना फुला सकता हूं, थोड़े घंटे के लिए तुम भी फुला सकते हो। लेकिन कल एक लूप होल निकल आया कि मेरी फलानी की फलानी बुआ तो ढिकाने के साथ भाग गई थी, मेरी कहानी भी खत्म हो गई, मेरा प्राइड भी खत्म हो गया, तुम लोगों की नजरों में जो इज्जत थी वो भी खत्म हो गई। कहानियों से गर्व मत पैदा करो, चरित्र पैदा करो, ताकि लोग तुम पर गर्व कर सके। खुद पर गर्व नहीं करने का, एक कैरेक्टर दो कि दूसरे लोग तुम पर गर्व पैदा कर सके। और यही भारत है, यही भारतीय सिद्धांत है, यही सनातन भारत है। हमने सिर्फ कैरेक्टर दिया, और मजेदार बात है, एक ही कैरेक्टर को हमने बार बार रिपीट किया है। मैं उतनी बड़े प्रवचन में अभी नहीं जाऊंगा। 12 अवतारों का आपने जिक्र किया था, मैं ये कहता हूं 24 अवतार भगवान के। 24 अवतार एक ही भगवान के। शिव नहीं अवतार लेता है, ब्रह्मा नहीं अवतार लेता है, केवल विष्णु रीइंकॉर्न करता है। क्यों? क्योंकि विष्णु सनातन है, चिर नवीन है, रोज नया कर सकता है अपने आप को, वो जीवन धारा है। गंगा अवतार लेती है, कभी कहीं घूम करके मंदाकिनी बन जाएगी, कहीं छोटी सी मत्स्योदरी बन जाएगी, काशी में ही बहुत रूपों में पैदा हो जाती है। गंगा होगी, धारा
वो रीइनकॉर्न करती है। सनातन एक धारा का नाम है, इसलिए हमने अवतार पैदा किए। हमने कहा कि हमारे यहां ईश्वर पैदा हो सकता है, ये हमारी हिम्मत नहीं, हमारा कैरेक्टर था। और अगर हम किसी महान भारत की कल्पना करते हैं तो हमारा कोई दूसरा एजेंडा नहीं होना चाहिए सिवाय कैरेक्टर पैदा करने के। वो एकमात्र एजेंडा होना चाहिए जिससे कि हम किसी ऐसे भारत को विश्व पटल पर देख सकते हैं जो सचमुच मनुष्यता की रक्षा करता है। मैं उस सनातन भारत की प्रतीक्षा भी करता हूं और उससे प्यार भी करता हूं जहां पर प्रेम करने के लिए नियम नहीं होते हैं, प्रेम करने की स्वतंत्रता होती है, जहां पर आस्था मिट्टी के अंदर घुली होती है, विचारों में और किताबों में बंद नहीं रहती है, जहां पर संबंध केवल हृदय से जोड़े जाते हैं, किसी कारण विशेष से नहीं जोड़े जाते हैं। वो सनातन भारत जो किसी मनोविकृत राजनीतिज्ञ के मस्तिष्क की उत्पत्ति नहीं है, बल्कि वो किसी मीरा या चैतन्य के हृदय से उत्पन्न होता है। मैं उस भारत, उस महान सनातन भारत की बात करता हूं। मैं उस महान सनातन भारत के लिए आह्वान करता हूं जो केवल और केवल मनुष्य के शिखर पर जाने की कहानी गाता है, न कि किसी एक भौगोलिक सीमा के। प्रणाम।